प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आपको उत्साह कविता पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय की तरफ आ जाते हैं। कवि परिचय में बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देखिए। दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा, यानी इनका जन्म 1899 में हुआ। और इनका जीवन बच्चों बहुत दुखों, संघर्षों, अभाव से घिरा हुआ था। इनकी रचनाओं में हमें क्रांति, विद्रोह, प्रेम की उपस्थिति दिखाई देती है। इनका जन्म स्थान बच्चों बंगाल माना जाता है और साहित्य के क्षेत्र में जो इनकी रचनाएं हैं, अनामिका है, परिमल है, गीतिका और कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ है। स्वामी परमहंस विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। बच्चों, आज जो आप इनके द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ने जा रहे हैं, निराला जी की उत्साह कविता ये कविता आह्वान गीत है, जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है। और बच्चों, जो कवि हैं वो क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। यानी जो बादल हैं वो कह रहे हैं कि उत्साहपूर्वक बरस बरस कर जन की व्याकुलता को दूर करो। और बच्चों, यहाँ पर जो आह्वान है वो 2 रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। यानी कैसे, देखो बताती हूँ कि एक ओर तो बादल गरज कर समाज में क्रांति की चेतना और उत्साह का संचार करें और समाज में जो लोग हैं उनको नवजीवन प्रदान करें। दूसरे रूप में देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि। कह रहा है कि जल वर्षा करके गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें ठंडक प्रदान कर। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, भज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यानी बच्चों, बादल गरजो, कवि निराला उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित कर रहे हैं। देखो, बादल गरजो, ये संबोधक चिन्ह है ना, तो यानी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं। यहाँ पर कवि आपका क्वेश्चन आ भी सकता है कि बादल किसका प्रतीक है। बादल उत्साह और क्रांति का प्रतीक है। क्या कहते हैं आगे कवि कि बादल गरजो कि तुम गरज गरज, गरजो यानी गरज गरज कर, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, घेर घेर घोर गगन, तुम गरज गरज कर गगन, गगन यानी सारे आकाश में फैल कर, घेर घेर उसे घेर लो। कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि तुम गरज गरज कर सारे आकाश में फैल कर उसे घेर लो, धाराधर ओ, धारा यानी जल की धारा को इस धरती पर बरसा दो। आगे कवि क्या कहता है देखिए। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि यहाँ पर कवि कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले, और तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल बहुत सुंदर हैं। बाल कल्पना के से पाले। अब बाल कल्पना
ये बाल कल्पना कैसे पाले आते बच्चों, यहाँ पर कवि ने बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बाल बच्चे से की है। बच्चे से क्यों की है, ये बच्चों आपका प्रश्न आ भी सकता है ना, क्यों की है? वो कहते हैं कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो बाल जीवन में उनकी जो मधुर कल्पनाएं होती हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं, उसी तरह से बादलों का सौंदर्य भी निरंतर बदलता रहता है। आ गया समझ में? आगे देखिए, है ना। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। आगे कवि कहता है कि विद्युत छवि उर में, कि तुम्हारे उर यानी हृदय में, विद्युत विद्युत यानी बिजली का, छवि यानी सौंदर्य। तुम्हारे हृदय में बिजली का सौंदर्य विद्यमान है। तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी आभा है, कवि नव जीवन वाले, और तुम सभी को नया जीवन देने वाले हो। कवि कहता है कि तुम सभी को नया जीवन देने वाले हो। नया जीवन देने से मतलब बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, यानी नवजीवन क्यों? ये नवजीवन बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो पृथ्वी के ताप को, जो गर्मी है, भीषण गर्मी है ना, ताप जो है उसको शांत करते हैं और प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं, जिससे क्या होता है, जीवन हरा भरा और उल्लास से परिपूर्ण बन जाता है। आगे देखो कवि क्या कहता है। आगे कवि कहता है कि तुम चमकती, है ना, वज्र छिपा। आगे कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में वज्र है, यानी तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, और तुम अपनी नूतन कविता फिर भर दो, और तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार फिर भर दो, सभी के तन मन में भर दो। यानी कवि कहता है वज्र छिपा, कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है और तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार फिर भर दो, यानी सभी के तन मन में भर दो। आ गया समझ में बच्चों? अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। देखो आगे इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है। यहाँ से सेकंड पंक्ति से आइए बच्चों, यहाँ से देखिए इसका अर्थ लगेगा विश्व, विश्व यानी संसार, निधाग, निधाग का मतलब होता है गर्मी से पीड़ित, प्रचंड गर्मी से पीड़ित, सकल जन यानी सारे लोग। कवि कहता है कि संसार के सारे लोग गर्मी के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण विकल विकल, व्याकुल, विकल यानी व्याकुल हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं। उन्मन थे उन्मन, उन्मन यानी अनमने से हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। यानी जब गर्मी होती है ना तो मन बहुत उदास सा होता है ना, गर्मी। और फिर आगे देखो क्या कहा कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग क्या हो रहे, तड़प रहे थे, और सभी क्या चाह रहे थे, सभी लोग शीतलता का अनुभव करना चाह रहे थे। तो आगे देखो कवि क्या कहता है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आगे कवि कहता है कि ऐसे समय में आकाश में, है ना, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत कह रहे हैं, ऐसे समय में कवि क्या कहता है कि ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर, अनंत के घन अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती, तप्त धरा, गर्मी से तपती धरा को बरस कर
जल से फिर यानी बरस कर अपने शीतल जल से शांत कर दो। यानी यहाँ पर कवि ने देखो एक अनंत के घन कवि ने कहा है, तो अनंत के घन यहाँ पर बादलों क्वेश्चन आ सकता है आप कैसे, तो बादलों को अनंत के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल क्या है, अनंत यानी अंतहीन है, उनका कोई छोर नहीं है। यानी यह अनंत आकाश में छाए हुए हैं, सारे आकाश में छाए हुए हैं। और वास्तव में एक बात और कहें कि तो प्रभु की क्या है, एक अद्भुत रचना है जिस पर क्या है, सारी सृष्टि का जीवन आश्रित है। यानी इसलिए उन्होंने क्या कहा, अनंत के घन, बादलों को अनंत के घन कहा है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि हे बादल तुम इस प्रकार बरसो कि प्यासी, यानी जो जनता है, प्यासी जनता जो है, तुम इस तरह से बरसो जो प्यासी जनता है उनमें जागृति आ जाए और उनके अंदर नवजीवन का आनंद आ जाए। यानी वे नवजीवन का पूरी तरह से आनंद ले पाएं। आ गया बच्चों समझ में। अब देखिए इसमें विकल विकल है ना, ये दो शब्द हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है इसमें, ठीक है। और बच्चों इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, आपका पूछा जा सकता है। और जो कवि है किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं, है ना। और बच्चों इसमें कविता का जो स्वर है वो क्या है, क्या आपने कविता पढ़ी तो कौन सा स्वर नजर आया, ओज का स्वर है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो आप बता देंगे कविता का मुख्य स्वर ओज है, ठीक है। भाषा कौन सी हो गई, भाषा खड़ी बोली है। आ गया समझ में। धन्यवाद बच्चों।